गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। आह, थोड़ा सा लेट हो गए हम, भागते भागते। चलिए साहब, फटाफट से सीटिंग अरेंजमेंट ओपन कर लेते हैं। इतनी देर में तो एक अरेंजमेंट हमारी बन जाती है ना। एक अरेंजमेंट हमारी बन जाती। कोई बात नहीं। कितनी अरेंजमेंट हम बना चुके हैं हमने, है ना। पहली अरेंजमेंट बना ली, दूसरी अरेंजमेंट बना ली, तीसरी अरेंजमेंट बना ली, चौथी बना ली, पांचवी बना ली, छठी बना ली, है ना। छह अरेंजमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। छह अरेंजमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं छह अरेंजमेंट। और आज भी जो अरेंजमेंट चलेंगी, है ना, आज भी जो अरेंजमेंट चलेंगी वो आपकी अरेंजमेंट जो होंगी बेटा, है ना, वो किससे रिलेटेड होंगी? हम्म, हाँ जी। आज भी जो हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे वो अरेंजमेंट पढ़ेंगे जो आपके हर एग्जाम से रिलेटेड होगी। एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम से, सारे एग्जाम से रिलेटेड होंगी, है ना। हाँ जी। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अरे शिट यार। ये सातवीं अरेंजमेंट आपके सामने है। बनाओ इस अरेंजमेंट को, जल्दी से बनाओ। बनाइए, फटाफट से बनाइए, है ना। जल्दी से सॉल्व करो इस अरेंजमेंट को। हाँ जी।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 7 दोस्त हैं, ABCDEFG, एक व्रत में बैठे हैं। उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है, जबकि 2 का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। 5 का मुख जो है वो केंद्र की ओर है और 2 का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। समझ रहे हो? अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन अभी मैं कंप्लीट करूंगा, चिंता मत करो। पहले इस क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, फिर आप उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखो, अभी तक आपने जितने भी लोग बैठाए, सारे के सारे लोग ना, है ना, सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, सभी का फेस ना केंद्र की ओर था। लेकिन एक ऐसा ये क्वेश्चन हो गया है जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर में, कुछ लोगों का फेस बाहर है, यानी कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर हम 7 लोगों को बैठा तो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ पे 7 लोगों को बैठा तो देंगे, लेकिन उनका फेस नहीं बनाएंगे। लेकिन हम उनका फेस नहीं बनाएंगे, 7 लोगों को बैठा तो देंगे बट उनका फेस नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो? एक व्यक्ति, मतलब 7 व्यक्ति ABCDEFG एक व्रत में बैठे हैं, उनमें से 5 का मुख तो है केंद्र की ओर और जबकि 2 का मुख है केंद्र से विपरीत। बहुत बढ़िया। सी जो है, जो सी है वो डी के बाई को तीसरे स्थान पर है, डी के बाई को तीसरे स्थान पर। तो बेटा किसको बैठाओगे? डी को बैठाओगे। पूरे अरेंजमेंट में डी को कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन हमें डी का फेस नहीं पता, हमें डी का फेस नहीं पता। तो डी का फेस अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। समझ रहे हो? लेकिन आगे लिखा हुआ है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है, तो हमें पता चल गया डी का मुख केंद्र की ओर है और डी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, सॉरी, डी का बाएं तीसरा 1 2 3, डी के बाएं तीसरे स्थान पर सी है, डी के बाएं तीसरे स्थान पर सी, और सी का फेस भी कहाँ है? सी का फेस भी केंद्र की ओर है, सी का फेस भी केंद्र की ओर है। हाँ, मैं बेटा आज सेंचुरी मारूंगा, चिंता मत करो। जल्दी से बस निकलना हूँ, फ्लाइट पकड़ रहा हूँ मैं फटाफट से न्यूयॉर्क की। अभी बस आपको पढ़ा के निकलना है। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में है। बेटा ई ना तो डी के बगल में है, ई ना तो डी के बगल में है, ना ही सी के बगल में है। तो डेफिनेटली ई यहां बैठेगा, लेकिन ई का फेस नहीं पता चला, ई का फेस हमें पता नहीं चला। जो जो डी वा एफ के ठीक बीच में बैठा है, जो डी वा एफ के ठीक बीच में है, डी वा एफ के ठीक बीच में, बेटा डी और एफ, एफ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो डी और एफ यहां बैठेंगे। जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। बेटा यहां तक मैं उम्मीद करता हूं, यहां तक हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, यहां तक हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? यहां तक इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपने यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, देन यू आर परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट है, आप में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर आप यहां तक अपने क्वेश्चन को बना पाए हैं, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने बाकी के लोग भी बैठा दिए तीनों, देन यू आर सुपर। ठीक है, यहां तक जिस बच्चे ने किया है वो एकदम बच्चा परफेक्ट है। CHSL के लिए लास्ट मिनट प्रैक्टिस चैप्टर कोई भी नहीं है, आप एकदम रिलैक्स होके चिल मार के जाना प्रभु का नाम लेके। ठीक है, एकदम रिलैक्स होके। आपको कुछ भी लास्ट मिनट रिवीजन प्रैक्टिस कुछ नहीं करना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। समझ रहे हो? बस हाँ, अगर कुछ दिन बाकी रहते हैं तो हम अपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं? थोड़ा सा अपने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स और लॉजिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, बस ये सारी चीजें हैं। बाकी तो एकदम चिल बटा, चिल मारो। ऐसा कुछ भी नहीं आ जाएगा एग्जाम में जो आपको पहले से ना पता हो। सिलॉक्स के रूल होते हैं, वो रूल पढ़ लेना बस, क्योंकि सिलॉक्स के रूल गड़बड़ हो जाती है तो वहां पे एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है ना? तो है ना, कुछ क्लॉक के फॉर्मूले हैं, कैलेंडर के कंसेप्ट है, वो रिवाइज कर लेना बस। और क्या है, डाइस में तो आपको आता ही है सब कुछ, है? क्यों भाई? चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सी डी के बाईं ओर, यहां तक तो सबना हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। जी जो है ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है और उसका मुख केंद्र की ओर है। बेटा जो जी है ए के थर्ड राइट पर है, जी ए के थर्ड राइट पर है, और वर्ड किसके लिए है? जी के लिए, और जी का मुख केंद्र की ओर है। बेटा जी ए के थर्ड राइट पर है। अब मैं ए को बैठाऊंगा, ए के थर्ड राइट पे जी आना चाहिए। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? क्या ए के थर्ड राइट पे जी आ सकता है? सर अगर आप ए को यहां बैठाओगे तो आपको फेस क्या पता कि फेस अंदर है या फेस बाहर
है, आपको फेस क्या पता, तो एक काम करो, आप पहले फेस बाहर कर लो। चलो, अगर ए का फेस बाहर है तो इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, यहां पर जी नहीं आ सकता। सर फेस बाहर तो नहीं मान सकते, चलो फेस अंदर मान लो। अगर ए का फेस अंदर है तो भी इसके थर्ड राइट पे एक दो तीन, यहां पर भी जी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर ए यहाँ पे आ ही नहीं सकता, कुल मिलाकर ए यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ना तो फेस अंदर मान के ना फेस बाहर मान के। क्या मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ? चलो, ए का फेस बेटा बाहर मान लो। अगर आप ए का फेस बाहर मानोगे तो इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, सर यहाँ पे जी नहीं आ सकता। चलो, इसका फेस अंदर मानो, अगर इसका फेस अंदर मानोगे तो इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, और यहां पर भी जी नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जी का मुख तो केंद्र की ओर है, जी का मुख केंद्र की ओर है। तो कुल मिलाकर ए यहां नहीं आ सकता, ना तो फेस अंदर ना फेस बाहर, है ना तो ए यहां आ सकता फेस अंदर बाहर के साथ, ना ही ए यहां आ सकता फेस अंदर बाहर के साथ। तो 100% ए यहाँ आएगा। इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, इसके थर्ड राइट पे जी है, और जी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। इसके थर्ड राइट पे जी है, जी का मुख केंद्र की ओर है। अच्छा, बचा क्या बैठने को? बचा क्या बी, है ना, बचा क्या बी। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ दो लोगों का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, दो लोगों का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। एक का तो पता चल गया हमें, ए का मुख केंद्र से विपरीत है। अभी एक और पर्सन है जिसका मुख केंद्र से विपरीत है, या तो बी है, या तो ई है, या फिर एफ है। इन तीनों में से किसी एक का मुख केंद्र से बाहर है। अच्छा, बी, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। अच्छा, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, इसका मुख तो केंद्र की तरफ है, तो डेफिनेटली इसका मुख केंद्र से विपरीत है। तो बेटा इन दोनों का मुख केंद्र से विपरीत है, और बाकी सब लोगों का जो फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा। और ये हमारी अरेंजमेंट फाइनल हो गई, और ये हमारी मिक्स अरेंजमेंट फाइनल हो गई। हाँ, कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि लोगों को बैठा देते हैं और फेस भी पहले से डिफाइन कर देते हैं। तो भैया, जब तक आपको फेस पता ना हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, पहले से फेस डिफाइन नहीं करोगे। हाँ, इस क्वेश्चन में गलती होती है कि हम पहले से फेस डिफाइन कर देते हैं, बट आपको ये चीज याद रखनी है, आप पहले से फेस को डिफाइन नहीं कर सकते। आप पहले से फेस को डिफाइन नहीं कर सकते, पहले से फेस को डिफाइन नहीं कर सकते। समझ रहे हो? पहले से फेस को डिफाइन नहीं कर सकते। चलो, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, यहां तक तो सब बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं फटाफट से बना देता हूँ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। देखो, बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक है। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। समझ रहे हो? देखो, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो बी शॉपकीपर ये है, क्योंकि टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट हो गया, है ना। शॉपकीपर ये है, इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट हो गया। ये शॉपकीपर है, एक दो तीन। देखो, अभी तक हमारी तीनों ही पॉसिबिलिटी सही है, तीनों में से एक भी संभावना गलत नहीं है, तीनों में से एक भी संभावना गलत नहीं है यहां तक। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच जो है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। एच जो है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, यानी कि ये संभावना ही गलत हो गई, है ना। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ सकता है, यानी कि ये बची पॉसिबिलिटी। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, यानी कि ये संभावना गलत हो गई। तो फाइनली हमारा एक अरेंजमेंट सही है, तीन में से दो गलत, एक बच गई। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। बेटा, एच के बगल में ई नहीं बैठा, एच के बगल में ई नहीं बैठा, तो यहाँ 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 तो आ नहीं सकता, ये एच के बगल में आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली ई यहाँ है। इंजीनियर से थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। जो इंजीनियर है ये क्लर्क के थर्ड राइट में है, तो बेटा क्लर्क ये हो गया, और क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर हो गया, क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक है। देखो, एफ कौन होगा? बी ई जी ए डी एच। एफ या तो इंजीनियर है, एफ या तो आर्किटेक्ट है। देखो,
बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक है, अगर एफ ये है तो बिजनेसमैन इसको तो बनाना ही पड़ते हैं, फिर बिजनेसमैन बनाना पड़ेगा ई को, तभी तो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक आएगा, तभी तो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक आएगा। लेकिन ई इज नाइदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर, लेकिन बेटा ई बिजनेसमैन नहीं है, इसका मतलब एफ इंजीनियर नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली एफ कौन है, आर्किटेक्ट। और एफ और बिजनेसमैन, एफ और बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हो गया। अच्छा ई डॉक्टर भी नहीं है तो ये डॉक्टर हो गया। अब जो भी प्रोफेशन बचा वो हमारे ई भाई साहब हो गए, और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। जी क्लर्क, ए बिजनेसमैन, डी डॉक्टर, एफ आर्किटेक्ट, एच टीचर, और ये कौन बचा, सी, सी इंजीनियर, और बी शॉपकीपर, और ई जो भी बचा वो हो गया। तो ये था वो होमवर्क वाला क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने पॉसिबिलिटीज भी बनाना सीख ली, और आप लोगों ने पॉसिबिलिटीज के साथ साथ, हाँ जी, मिक्स्ड अरेंजमेंट भी कर ली, जिसमें कुछ लोगों का फिर, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, सारे के सारे सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन हैं। अभी तो हम बेटा ओपन फॉर्म का भी बेसिक पढ़ेंगे, है ना। मैंने कहा था ना, पहली 4 क्लासेस सीटिंग अरेंजमेंट की हर बच्चे के लिए है, ये तीसरी की लेक्चर है, तीसरा लेक्चर सीटिंग अरेंजमेंट का। पहले 4 लेक्चर पहले 4 लेक्चर बेटा हर बच्चे के लिए है, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करो, चाहे यूपी कांस्टेबल की, चाहे किसी भी एग्जाम की, पहले 4 लेक्चर हर बच्चे को देखने हैं। जिस दिन से बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होगी मैं बता दूंगा बेटा, अभी बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं है, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक, समझ रहे हो। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा। एग्जाम में जब वो वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 इंफॉर्मेशन होंगी, मतलब 2-3 क्वेश्चन के लिए होगा, वो अकेले क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये नहीं कि अकेले क्वेश्चन के लिए आ जाएगा, वो अकेले के लिए नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन के लिए आएगा। बना फटाफट से, 7 नंबर का सॉल्यूशन देख लो। लो देख लो एक बार, फटाफट से देखो, जल्दी से देखो बेटा, 7 नंबर का सॉल्यूशन। हम्म, देख लिया। बनाओ फटाफट, जल्दी बनाओ। बनाओ फटाफट।
हाँ जी, बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट, एकदम परफेक्ट। हाँ, बन गया बेटा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। चलो साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई साहब, हमारे पास एक वर्गाकार मेज है, उसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका मुख किधर है? सबका मुख केंद्र की ओर है। सबसे पहला पॉइंट, है ना। हाँ जी, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एंड एफ मेज की एक भुजा के मध्य में है। एफ इज इन मिडल। देखो, एफ भुजा के मध्य में है, तो पूरी अरेंजमेंट में मैं एफ को कहीं भी बिठा सकता हूं। पूरी अरेंजमेंट में मैं एफ को कहीं भी बिठा सकता हूं। अगर एफ भुजा के मध्य में है, तो पूरी अरेंजमेंट में मैं एफ को कहीं भी बिठा सकता हूं भुजा के मध्य। और एफ के सेकंड राइट में 1 2 ए है। जी, जो कि मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, यानी कि जी भुजा के मध्य में है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी जो है, जो जी है ना, वो डी के सेकंड राइट पे है। जी डी के सेकंड राइट पे, लेकिन जी ना मिडिल में आना चाहिए। तो बेटा जी मिडिल में यहां नहीं आ सकता, क्योंकि डी के सेकंड राइट पे नहीं हो सकता। तो जी मिडिल में यहां आ जाएगा, और ये डी के सेकंड राइट पे हो जाएगा। डी के सेकंड राइट पे जी है। यहां तक तो हर बच्चे ने क्वेश्चन बना लिया होगा, और अगर आपने यहां तक इस क्वेश्चन को बना लिया, देन यू आर परफेक्ट। अगर आपने सिर्फ इतना भी क्वेश्चन बना लिया है, अगर आपने सिर्फ इतना भी क्वेश्चन बना लिया है, देन यू आर परफेक्ट। आप में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। देखो, डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो मैं बी को यहां भी बैठा सकता हूं। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, और डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, बी को यहां भी बैठा सकते हैं। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। सी और जी एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी कि बेटा सी यहां नहीं आएगा। यानी कि सी यहां नहीं आएगा, तो सी या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, है ना। सी जी के बगल में नहीं है, तो सी इन दोनों में से एक जगह आएगा। अभी तो हमें बी की भी पता नहीं है, बी आएगा कहां। एच जो है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एच है, तो बी को मैं यहां बैठाऊंगा तो एच यहां आएगा, और अगर बी को यहां बैठाऊंगा तो एच यहां आएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कहने का मतलब है, मुझे लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी हमें बना लेनी चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटी हमें बना लेनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डेफिनेट लोग बैठे हैं? एक तो एफ बैठा है, और एफ के सेकंड राइट पे ए है, और डी है। डी के सेकंड राइट पे जी है। अब देखो, डी और बी के बीच में 2 लोग थे, ये पॉसिबिलिटीज में यहां से हटा देता हूं। डी और बी के बीच में 2 लोग थे, तो बी बेटा इस साइड भी आ सकता है, और डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, बी इस साइड भी आ सकता है ना। सी जी के बगल में नहीं है, सी जी के बगल में नहीं है, सी यहाँ पे से कहीं भी आ सकता है। और अगर सी जी के बगल में नहीं है, सी जी के बगल में नहीं है, तो डेफिनेटली सी यहाँ आएगा। 100% सी यहाँ आएगा, है ना। ई जो है, जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है। बेटा जी के बगल में ई नहीं है, जी के बगल में ई नहीं है, तो फिर ई को कहाँ बैठाओगे? ये संभावना गलत। जी के बगल में ई नहीं है, और एफ के बगल में भी ई नहीं है। जी या एफ, जी के बगल में ई नहीं है, एफ के बगल में भी ई नहीं है, तो 100% ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और सी आ जाएगा यहाँ, और ये अरेंजमेंट हो जाएगी कंप्लीट। हमारी। तो हमें इस क्वेश्चन को 2 पॉसिबिलिटी के साथ बनाना पड़ा, है ना। हमें इस क्वेश्चन को 2 पॉसिबिलिटी के साथ बनाना पड़ा। हमें 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, तब जाके क्वेश्चन बना, है ना। चलिए साहब।
बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा क्वेश्चन है बेटा। और देखो 10 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा बेसिक आपको क्लोज फॉर्म के, है ना। 10 क्वेश्चन तो क्लोज फॉर्म के करेंगे और 5-6 क्वेश्चन करेंगे हम ओपन फॉर्म के। तब दुनिया का हर पेपर कवर हो जाएगा एक्सेप्ट बैंकिंग। तो आज की क्लास में हम पूरे 10 क्वेश्चन कर लेंगे जो कि क्लोज फॉर्म के कंप्लीट, मतलब दुनिया के हर एग्जाम का जो भी क्लोज फॉर्म का पेपर होता है ना, वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा इन 10 क्वेश्चन में, एक्सेप्ट बैंकिंग। और फिर कल मैं शुरू करूंगा बेटा रो वाले क्वेश्चन का बेसिक पार्ट। तो रो वाले क्वेश्चंस के बेसिक पार्ट की 1 या 2 क्लासेस लगेंगी, उसके बाद बैंकिंग लेवल शुरू कर देंगे हम। उसके बाद फिर हमारा बैंकिंग लेवल शुरू हो जाएगा। बिना पॉसिबिलिटी के बेटा कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन होगा। बिना पॉसिबिलिटी के कर तो सकते हो, लेकिन तुम कंफ्यूज हो सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है। बनाओ बनाओ बेटा बनाओ, जल्दी से बनाओ। यू कैन डू इट, आप बना सकते हो। है पूरा क्वेश्चन नहीं बने, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी अरेंजमेंट बनाओ। आप आधी अरेंजमेंट भी बनाते हो तो भी काम चल जाता है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरी अरेंजमेंट ही बनाओ, है ना। 8 व्यक्ति एक व्रत के चारों ओर केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। 8 व्यक्ति एक व्रत के चारों ओर केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं मतलब सबका फेस केंद्र की तरफ है। ऑल आर फेसिंग सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस बच्चे ने सिर्फ इतना कर लिया
वो बच्चा एवरेज है। जिस बच्चे ने सिर्फ इतना बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया, वो थोड़ा उसको मेहनत की ज्यादा जरूरत है ना। चलो पहला पॉइंट है, एम जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो हम पूरी अरेंजमेंट में ओ को कहीं भी बैठा सकते हैं, हम पूरी अरेंजमेंट में ओ को कहीं भी बैठा सकते हैं। और ओ के थर्ड लेफ्ट पर एम है, ओ का थर्ड लेफ्ट, ओ का बायां इस साइड है, ओ का लेफ्ट इस साइड है। एक दो तीन, ओ के थर्ड लेफ्ट पे एम है ना। डॉक्टर जो है एम के तुरंत दाईं ओर है, डॉक्टर इज इमीडिएटली राइट ऑफ एम, डॉक्टर एम के इमीडिएटली राइट हैंड पर है, एम के इमीडिएटली राइट हैंड पर डॉक्टर है। और एम रिपोर्टर नहीं है, एम इज नॉट अ रिपोर्टर, एम रिपोर्टर नहीं है। आर जो है पी के दाईं ओर चौथा है। देखो जब 8 लोग बैठते हैं ना, तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है अपोजिट। तो आर पी के विपरीत बैठा है, ना तो आर ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी है। देखो एम के साथ आर पी नहीं आएंगे, और आर के सामने पी आएगा। फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट का मतलब अपोजिट, अगर 8 व्यक्ति हैं। आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ, आर यहां नहीं आ सकता, इसके निकट नहीं है। आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि पी यहां नहीं आएगा एम के निकट। आर यहां नहीं आएगा क्योंकि सामने वो है, आर यहां नहीं आएगा। अगर आर यहां आएगा तो पी यहां आएगा, और अगर आर यहां आएगा तो पी यहां आएगा। आर और पी की दो संभावनाएं हैं। टी एक शिक्षक, डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा, टी टीचर थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का थर्ड राइट, एक दो तीन, डॉक्टर के थर्ड राइट पे टी टीचर है ना। और दुकानदार शॉपकीपर के बाईं ओर दूसरा है, शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, टीचर के सेकंड लेफ्ट पे शॉपकीपर है। टीचर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, टीचर के सेकंड लेफ्ट पे शॉपकीपर है। पेंटर एम के बाईं ओर दूसरा है ना। एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एम के सेकंड लेफ्ट पे पेंटर है, एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पेंटर है। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में है, टी और पी के ठीक बीच में एस क्रिकेटर है। बेटा टी ये है तो पी कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो टी ये है तो डेफिनेटली पी ये है, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। और अगर पी ये है तो यहां से मैं आर को हटा दूंगा, है ना, यहां से मैं आर को हटा दूंगा। तो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, तो बेटा फिर ये हो जाएगा आर। जिस बच्चे ने यहां तक इस क्वेश्चन को बना लिया वो बच्चा एकदम सुपर्ब है। जो बच्चा यहां तक इस क्वेश्चन को बना चुका वो एकदम सुपर्ब है, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। लेखाकार क्रिकेटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, है ना। क्रिकेटर के सेकंड राइट पे एक दो, ये कौन है, ये अकाउंटेंट है ना। एम टी के बाईं ओर तीसरा है, टी के बाईं ओर तीसरा, इसका थर्ड लेफ्ट, एक दो तीन, ये कौन है, एन है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बेटा रिपोर्टर, रिपोर्टर तो एम नहीं है, रिपोर्टर ये भी 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 नहीं है, तो रिपोर्टर कौन है, डेफिनेटली ओ। अच्छा फिर एम किसको बनना पड़ेगा, मतलब एम क्या बनेगा, है डॉक्टर हो गया, रिपोर्टर हो गया, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर, सुपरवाइजर, तो एम हो जाएगा सुपरवाइजर। अच्छा पर्सन कौन सा बचा, एम एन आर ओ टी एस पी, पर्सन कौन सा बचा, एल, तो एल हो गया अकाउंटेंट। और ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, और ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में बेटा यही बेस्ट अप्रोच है कि आप पहले सर्कल बनाओ। क्लोज फॉर्म की अप्रोच, जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो और पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा के क्वेश्चन शुरू कर दो, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्लोज फॉर्म का, फिर इसके बाद हम ओपन फॉर्म शुरू करेंगे, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लोज फॉर्म का, है ना। फिर इसके बाद ओपन फॉर्म शुरू करेंगे, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट का। क्लोज फॉर्म का दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इसके बाद, एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग लेवल को छोड़कर आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे, है ना, क्लोज फॉर्म का। और फिर कल मैं आप लोगों को ओपन फॉर्म स्टार्ट करवाऊंगा। पहले ओपन फॉर्म की बेसिक, पहले तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे ओपन फॉर्म के, है ना। क्योंकि ओपन फॉर्म की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ओपन फॉर्म की अप्रोच इससे थोड़ी सी डिफरेंट है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है क्लोज फॉर्म से। क्लोज फॉर्म में तो हम हर व्यक्ति को एक साथ बैठाकर, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठाकर अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ओपन फॉर्म में ऐसा नहीं है। ओपन फॉर्म की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है।
ओपन फॉर्म की जो ट्रिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है ओपन फॉर्म की। साइड में हट जाते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं साइड में, ऐसी क्या बात है। हाँ जी। हाँ जी, बना लिया क्वेश्चन बेटा? गजब, बना लिया तो आप लोगों ने। यानी कि अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन क्लोज फॉर्म का सॉल्व कर सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट का, एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग को छोड़कर, है ना। और वो भी क्लोज फॉर्म। वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठेगी, चार दोस्त कोने पर बैठे जबकि चार दोस्त भुजा के मध्य में बैठे हैं। वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, चार कोने में बैठे हैं, चार भुजा के मध्य में बैठे हैं, है ना। चार कोने में बैठे हैं, चार भुजा के मध्य में बैठे हैं। जो चार कोने पर बैठे हैं वे केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। कोने का जो बैठे हैं ना, उन सबका फेस केंद्र की तरफ है।
कोने में जो बैठे हैं उन सबका मुख केंद्र की तरफ है, जबकि जो भुजा के बीच में बैठे हैं उनका जो फेस है वो केंद्र से बाहर की ओर है। पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। वी के थर्ड राइट पे पी है। वी के थर्ड राइट पे पी है। अच्छा, वी को मैं कॉर्नर में नहीं बैठा सकता। वी को मैं कॉर्नर में नहीं बैठा सकता, क्योंकि अगर मैंने वी को कॉर्नर में बैठा दिया तो इसके थर्ड राइट पे एक दो तीन पी तो आएगा, लेकिन बेटा पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, लेकिन जो पी है ना उसका फेस केंद्र की तरफ नहीं आ पाएगा, फिर उसका जो फेस है ना वो केंद्र से बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? उसका जो फेस है वो केंद्र से बाहर चला जाएगा, बाहर। जबकि फेस कहाँ आना चाहिए? जबकि फेस केंद्र की तरफ आना चाहिए। जबकि फेस कहाँ आना चाहिए? केंद्र की तरफ। तो यानी कि वी बेटा कॉर्नर में नहीं बैठेगा, वी मिड में बैठेगा। और मिड में मैं चाहे यहां बैठा हूं, चाहे यहां बैठा हूं, चाहे यहां, चाहे यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके थर्ड राइट पर एक दो तीन, इसके थर्ड राइट पर पी है, पी का फेस सेंटर की तरफ है। जिस बच्चे ने सिर्फ वी और पी को बैठाया है, जिस बच्चे ने वी और पी को बैठाया वो बच्चा गुड कैटेगरी में आता है, गुड। टी जो कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। वी के बगल में टी नहीं है, तो टी को मैं यहां बैठाऊंगा। जिसने टी बैठा दिया वो वेरी गुड, है ना। वी और डब्ल्यू के बीच में, वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है। डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, 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 डब्ल्यू यहां भी आ सकता है ना। एस क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। बेटा क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एस। तो और क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा, क्यू को यहां नहीं बैठा सकता, क्यू के दाहिनी ओर एस नहीं आ सकता। क्यू को यहां नहीं बैठा सकता, क्यू के दाहिनी ओर एस नहीं आ सकता। क्यू के सेकंड नाइट पे कौन है? एस है। क्यू के सेकंड नाइट पे एस है। जिसने यहां तक क्वेश्चन कर लिया वो बच्चा परफेक्ट। जिसने यहां तक क्वेश्चन बना लिया वो बच्चा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो, एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड नाइट पे एस है। क्यू को मैं यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि क्यू की सेकंड नाइट पे एस नहीं आ सकता। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, है ना। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी के बगल में आर नहीं है, तो आर डेफिनेटली फिर यहां आएगा। पी के साथ तो आ नहीं सकता, तो आर यहां आएगा। तो ये पोजीशन डब्ल्यू की बेटा कंफर्म हो गई। अच्छा, बचा कौन? बचा हमारा वाई। और ये अरेंजमेंट कंप्लीट, ये अरेंजमेंट कंप्लीट। तो कल तो बेटा वी को नीचे भी बैठा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है वी को नीचे बैठा के क्वेश्चन बनाओ सर। एक बच्चा कह रहा है वी को नीचे बैठा के बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम बनेगा। चलो, इस बच्चे की मनोकामना पूरी करते हैं। बच्चा, हाँ अब बोर्ड पर देखो बच्चा, इस बच्चे की मनोकामना पूरी कर देते हैं। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वी को यहां बैठा सकता हूँ, पहला पॉइंट है वी। वी को मैंने यहां बैठा दिया। पी हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी। देखो वी को मैंने यहां बैठा दिया। अब वी के थर्ड राइट पे कौन है? वी के थर्ड राइट पे पी है। इसका थर्ड राइट किधर जाएगा? अगर इसका फेस बाहर है तो इसका राइट इस साइड जाएगा। इसका थर्ड राइट एक दो तीन, और ये कौन है? पी हु फेसेस द सेंटर, है ना। टी हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। अच्छा, वी के बगल में टी नहीं आएगा। वी के बगल में टी नहीं आएगा, तो टी आएगा यहाँ, क्योंकि टी का फेस सेंटर में है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के बीच में एक है, डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, डब्ल्यू यहां भी आ सकता है। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू फेसेस द सेंटर। देखो क्यू का फेस सेंटर में, क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के सेकंड नाइट पे एस नहीं आ सकता। क्यू यहां बैठाओ, क्यू के सेकंड नाइट पे एस आ जाएगा। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। आर पी के साथ नहीं है। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो आर डेफिनेटली यहाँ है। और वी और डब्ल्यू के बीच में एक है, डब्ल्यू यहाँ तो आएगा नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा। बचा कौन? वाई। ये दोनों ही अरेंजमेंट बेटा एक जैसी है। इन दोनों अरेंजमेंट में कोई फर्क थोड़ी है। इन दोनों ही अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम अरेंजमेंट है, दोनों से सेम आंसर्स आएंगे क्वेश्चंस के। चलिए, तो कल हम शुरू करेंगे बेटा रो वाले क्वेश्चंस, रो की बेसिक फॉर्म। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। सर्कुलर फॉर्म, क्लोज फॉर्म बेटा कंप्लीट हो चुका है, बैंकिंग लेवल को छोड़कर, बैंकिंग लेवल को छोड़कर। अब हम रो वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे, ओपन फॉर्म।
तो बैंकिंग लेवल को छोड़कर पहले ओपन फॉर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद से हम बैंकिंग लेवल शुरू कर देंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। कल वाली सिटिंग अरेंजमेंट की भी क्लास हर बच्चे को देखनी है, भले ही आप जीडी की क्लर्क की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो।